ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन अंगीभूत महाविद्यालय सीएम साइंस कॉलेज जो देश ही नहीं विदेश में भी इसके छात्र जो है सो अपना परचम लहरा रहे हैं। एक समय था जब आइंस्टीन छात्रावास जब बना था तो शहर में इसकी चर्चा थी और इस आइंस्टीन हॉस्टल में छात्र नामांकन के लिए लाइन लगाते थे और पैरवी कर कर जो है इस हॉस्टल में अपना नामांकन करवाते थे। उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति उसकी काफ़ी ख़राब हो गई है। कई वर्षों से ये हॉस्टल जो है सो जर्जर हो चुका है, इसकी स्थिति दयनीय है। वैसे इसमें अब छात्र नहीं रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम से यह हॉस्टल है, कहीं न कहीं महाविद्यालय को चाहिए कि उनके नाम का जो है सो सम्मान हो और इस हॉस्टल को जो है सो पुनर्निर्माण किया जाए। अब आप जाके देखेंगे तो उस हॉस्टल की स्थिति काफ़ी ख़राब है। चारों तरफ जंगल हो चुका है, झाड़ी नुमा हो चुका है, वहीं मकान तो ध्वस्त हो ही गए हैं, लेकिन आगे का जो तालाब है उसकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। यहाँ के एक पूर्ववर्ती छात्र हैं, उनसे जब हमने जानना चाहा कि सीएम साइंस का ये हॉस्टल है, आप यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र रह चुके हैं और इसी शहर में आप रहते हैं, तो इस हॉस्टल के संबंध में आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि हमारे समय में ही इसकी नींव रखी गई थी और आइंस्टीन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उनके नाम से इस हॉस्टल का नाम रखा गया, लेकिन वर्तमान में जो इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है उसके लिए हमें काफ़ी दुख है। इसके लिए जो संबंधित प्रधानाचार्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो आप सुनेंगे। वही इस संबंध में जब हमने वर्तमान में सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ बंधा हुआ है, सिर्फ महाविद्यालय को 10,000 रुपया खर्च करने का ही कैपेसिटी है। आगामी विकास समिति की जो बैठक होगी उसमें हम इसको रखेंगे। वैसे हमारी टीम जो है सो हम और महाविद्यालय के कई शिक्षक जो है सो आइंस्टीन छात्रावास का दौरा कर चुके हैं और इसकी क्या स्थिति है इसके लिए मैं विश्वविद्यालय वाइस चांसलर हैं उनसे भी मैं अवगत कराऊंगा और कहूंगा कि इस हॉस्टल के पुनर्निर्माण के लिए आप योजना दें। वैसे महाविद्यालय स्तर से इसका कोई विकास नहीं हो सकता है। वैसे आगामी विकास समिति की बैठक में मैं इसको रखूंगा और विश्वविद्यालय से मैं आग्रह करूंगा कि इस आइंस्टीन हॉस्टल की जो दुर्दशा है उस पर ध्यान दें और इसका पुनर्निर्माण किया जाए। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो एक पूर्ववर्ती छात्र है उन्होंने क्या कहा। वहीं वर्तमान में जो प्रधानाचार्य है सीएम साइंस कॉलेज के, उन्होंने भी मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप दरभंगा शहर के सीएम कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र रह चुके हैं और दरभंगा में आप व्यवसाय करते हैं और कई दशकों से दरभंगा को आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके बचपन से देख रहे हैं और आपके पीछे में आइंस्टीन हॉल है और ये सीएम साइंस कॉलेज का हॉस्टल है। आइंस्टीन अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जी जी। और इसकी जो अभी दुर्दशा आप देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल है। कभी ये गुलजार हुआ करता था छात्रों से और आइंस्टीन हॉस्टल में लोग नामांकन के लिए यहाँ लाइन लगाते थे, लेकिन इसकी ऐसी दुर्दशा है। क्या कहेंगे इस हॉस्टल के संबंध में? सर इस हॉस्टल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये पहला हॉस्टल है जो हमारे ज़माने में बॉयज़ हॉस्टल बना था। उसके पहले न्यू हॉस्टल हुआ करता था और कोई हॉस्टल छात्रों का था नहीं, सीएम कॉलेज का नदी के उस पार होता था। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये हॉस्टल बनाया गया था जो सीएम साइंस कॉलेज के अधीन था और बहुत लोगों को इंतज़ार था क्योंकि इसको बचपन से बनते हुए मतलब भूमि पूजन से इसको बनते हुए देखा था। तो सभी छात्रों को, मेरा तो घर यहाँ था लेकिन मेरे दोस्त वगैरह जो थे वो दूसरे गांव से या शहर से आए हुए थे, तो सबको इंतज़ार था कि ये हॉस्टल जल्दी से पूरा हो और हम लोगों को इसमें रहने का मौका मिले, जिससे कि पठन पाठन पर अच्छे से ध्यान दें। और हुआ भी यही। यह जब पूरी तरह से बन के तैयार हुआ, छात्रों ने इसमें लंबा आवेदन दिया सीट पाने के लिए, जगह पाने के लिए। उसमें से अब जो भी क्राइटेरिया सीएम साइंस कॉलेज के पदाधिकारियों ने बनाया होगा उस आधार पर ये सीट इसमें दिया गया, अलॉट किया गया और उसके बाद छात्र रहते थे। तो एक रौनक यहाँ पे बन गई थी छात्रों की वजह से। और उस समय ये हेरा फेरी वगैरह इतना नहीं था कि भाई भतीजावाद इतना नहीं था जहाँ तक हम अपने ज़माने को देखते हैं। तो बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्था में यहाँ पर छात्र रहते थे। आज हमको देख के बड़ा दुख हो रहा है कि यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया और बहुत लंबा समय भी नहीं बीता है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं दरभंगा जैसे शहर में ऐतिहासिक इमारतें हैं जो एकदम अभी भी लगता है जैसे नई के समान। और ये हमारे देखते देखते ही ये बना और आज हमारे देखते देखते ही खंडहर हो गया। इसका हमको बड़ा दुख होता है।
आप यहाँ के छात्र पूर्ववर्ती छात्र हैं और जो हॉस्टल का नाम है आइंस्टीन, जो वैज्ञानिक बहुत बड़े विश्व स्तरीय वैज्ञानिक हैं, उनके नाम से हॉस्टल खुला होगा जिस समय में, कहीं न कहीं इसका प्रभाव छात्रों पर पड़ा हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों पर इसका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा प्रभाव था कि छात्रों को इसमें जगह मिली रहने के लिए, और ये बड़ा नामी हॉस्टल हो गया था उस समय, और बच्चे इसमें पढ़ते थे, हमारे साथी लोग इसमें पढ़ते थे, रहते थे। और अच्छा, अभी जो दुर्दशा है, समझ में आपका क्या कहना है? सर, ये दुर्दशा जो है ये बहुत ही हम लोगों के लिए दर्दनाक है, क्योंकि अगर किसी भवन को हमने बनते हुए देखा, किसी वृक्ष को हमने बीज से बड़ा पेड़ बनते हुए देखा, और फिर हमारे सामने ही वो नष्ट हो रहा है, तो ये देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी। और इसमें हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जीर्णोद्धार के रूप में। अगर ये विश्वविद्यालय मन बना ले तो हमको लगता है 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर इसको फिर अपने पहले की स्थिति में लाया जा सकता है, जैसा कि बाहर से देख के हमको आपने दीवार की भी चर्चा की कि हाँ दीवार, हाँ, यहाँ पे दीवार बना हुआ था सर, आप देख सकते हैं, उसका अभी भी टुकड़ा बचा हुआ है। ये दीवार भी हम लोग को देखते देखते ही बना था, इस हॉस्टल के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वो भी धीरे धीरे यहाँ पानी लगने की वजह से हम लोगों को देखते देखते ही वो भी ढह गया, फिर कोई इसको देखने वाला था नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन। अच्छा, जहाँ अभी के दौर में छात्र जो है सो किराए के रूम लेके रह रहे हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो निजी रूप में रह रहे हैं और ये हॉस्टल, कॉलेज का हॉस्टल मिलता अगर उनको, तो निश्चित रूप से उनके पठन पाठन में बहुत ही सुविधा उनको होती, और आर्थिक रूप से भी अपने गार्जियन पे वो बोझ कम दे पाते। सर, आप सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और आप ही का क्षेत्र का एक हॉस्टल है आइंस्टीन छात्रावास, आप जानते ही हैं कि वो वैज्ञानिक के नाम से सर ये हॉस्टल है, उसकी काफ़ी दुर्दशा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे इस महाविद्यालय में कार्य करते हुए 1 वर्ष होने को हैं, और मेरे संज्ञान में है उसकी दुर्दशा। 2 या 3 बार मैं उसको विजिट भी कर चुका हूँ कि शायद उस हॉस्टल को मैं फिर से रिवाइव कर सकूँ, लेकिन मेरे निरीक्षण के पश्चात मैंने ये पाया, और साथ मेरे बहुत शिक्षक भी गए थे, कि फ़िलहाल उस हॉस्टल को रहने योग्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ भी बचा नहीं है। तो हम लोगों ने विकास समिति में अब जो होने वाली है अगले महीने, उसमें उसकी व्यापक चर्चा की है, और उसका लिए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अनुमति ली जाएगी उसको फिर से व्यवस्थित करने की, या वो जो उतना बड़ा भूखंड वहाँ पर है जो आज के रेट में, उसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है विश्वविद्यालय के प्रगति के दृष्टिकोण से भी, महाविद्यालय की प्रगति के दृष्टिकोण से भी। इसको विश्वविद्यालय प्रशासन को, खासकर कुलपति जी को अवगत कराया जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग आगामी महाविद्यालय के विकास समिति की बैठक में करेंगे। तो सर, आपने विश्वविद्यालय की चर्चा की, तो क्या इस प्रकार के जो हॉस्टल हैं उसमें महाविद्यालय का अपना सब कुछ रहता है, या विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर ही इस प्रकार के हॉस्टल? नहीं, ये जिस के तहत हम लोग अभी फंक्शन कर रहे हैं, उसमें एक प्राचार्य सिर्फ 10,000 रुपये तक ही खर्च कर सकता है। 50,000 रुपये भी खर्च करने के लिए उसको आंतरिक विकास समिति की बैठक मदद लेनी पड़ती है, और उसे अप्रूव कराना होता है, स्वीकृत कराना होता है। तो आपके प्रश्न का जवाब यही है कि नहीं, उसमें महाविद्यालय कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होगा? आपके महाविद्यालय स्तर से क्या कुछ उसका? महाविद्यालय के स्तर से ये होगा कि पहले हम लोग उसको विकास समिति की बैठक में रखेंगे। विकास समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य, बरसर और कुछ सीनियर टीचर होते हैं, और महाविद्यालय की तरफ से CCDC और जो विश्वविद्यालय की तरफ से CCDC और इंजीनियर आते हैं। उन सबों की स्वीकृति के बाद, एक व्यापक बैठक के बाद एक रूपरेखा बनती है। उनको तब कुलपति जी के यहाँ, विश्वविद्यालय के यहाँ उसकी प्रशासनिक अनुमति के लिए भेजा जाता है,
और वहाँ से जो रिप्लाई आता है, जो उत्तर आता है, उसके हिसाब से तब उसकी कार्यवृत्ति तय की जाती है। तो क्या माना जाए कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इसको विकास समिति की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दी जाएगी, तो आपके कार्यकाल में क्या लगता है कि वो जो आइंस्टीन छात्रावास है जो प्राइम लोकेशन पर है, शहर के लोग आते जा रहे हैं, उनका भी नज़र उस पर जाता है, कहीं ना कहीं कई सवाल उनके मन में उत्पन्न होता होगा, क्या सभी चीज़ों का उत्तर उन्हें मिल पाएगा? मेरी यह प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाके कुलपति जी से भी मिलूंगा महाविद्यालय की विकास समिति के बैठक के बाद से, और उनसे व्यापक विचार विमर्श के बाद कि वहाँ पर कौन सा डेवलप किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन, इस पर बात होगी। क्योंकि वो आप जैसा बता ही रहे हैं और मेरे भी समझ में ऐसा है कि वो जो भूखंड का टुकड़ा है वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के बहुत से कार्यों में आ सकता है, जिसकी ज़रूरत भी है विश्वविद्यालय को अभी। तो उस पर एक व्यापक बहस होगी और सब बातों से कुलपति जी को अवगत कराया जाएगा कि अंततः तो उन्हीं के आदेश से कुछ होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस में महाविद्यालय के हाथ बंधे हुए हैं, हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते। तो माने महाविद्यालय चाह रहा है कि माने उसका उद्धार हो, इसके लिए आप सतत प्रयास हैं? मैं सतत प्रयासशील हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। मैं उसका 3 बार विजिट कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल महाविद्यालय के हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कर सके उसके। सर